हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस की थी फीचर्स ही इंडियन एग्रीकल्चर की। अभी हम पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर की कुछ फीचर्स बच गई थी और हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा है, उसकी फीचर्स जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 फीचर हमने डिस्कस कर ली थी। आज हमने शुरू करने 5th फीचर से। 5th फीचर है हमारी लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर मॉडर्न इनपुट्स की कमी है। Modern inputs like chemical fertilizers, insecticides and pesticides are not judiciously used. It is because the bulk of farming population in India is extremely poor. कहते हैं कि बहुत सारे जो मॉडर्न इनपुट्स हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारे वही होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं बिना काम पे, यानी कि जिसको हम वैसे बोलते हैं कि बीमारी आ गई जो हमारी फसल में आ जाती है, उसको दूर करने के लिए जो भी छिड़काव किया जाता है इन दवाइयों का, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो रही, यानी जितना इनका यूज़ करना चाहिए उतने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा। और क्यों नहीं यूज़ हो पा रहा? क्योंकि लोग जो हैं, जो फार्मर्स हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, वो पॉपुलेशन हमारी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा गरीब है, एक्सट्रीमली पुअर है। इसकी वजह से उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सारे इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब कुछ चीज़ें खरीद सके। अगर वो इनको नहीं खरीद पाते तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनकी जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाती है, आउटपुट जो है वो अच्छी नहीं निकल पाती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो अच्छी नहीं निकलती है, प्रोडक्टिविटी लो रहती है। तो मतलब कि लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं? फार्मर्स पुअर इतने ज़्यादा हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो सारी चीज़ें अवेल कर सके। तो कहते हैं लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। तो हमारे पास मॉडर्न इनपुट्स की कम यूज़ किया जाना, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी का कम होना, और जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम हुई तो हमारी बैकवर्डनेस आती चली जाती है। तो इसीलिए ये हमारे 5th फीचर है, लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी एग्रीकल्चर के अंदर हमारे जो मॉडर्न इनपुट्स हैं उनका यूज़ नहीं किया जा रहा। अगर उनका यूज़ नहीं किया जा रहा तो इट मीन्स प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इट मीन्स हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। स्मॉल होल्डिंग 6th हमारे फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर की, स्मॉल होल्डिंग्स। जैसा कि आपको पता है कि जो होल्डिंग्स है, जो साइज है हमारी लैंड का, वो स्मॉल है। स्मॉल होल्डिंग्स और स्मॉल साइज ऑफ फार्मर्स लैंड अंडर कल्टीवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। स्मॉल होल्डिंग्स आर अ हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन 2 वे। अब 2 तरीके से जो स्मॉल होल्डिंग्स है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पहला है मशीनराइजेशन ऑफ फार्मिंग, यूज ऑफ मशीन्स बिकम डिफिकल्ट, एंड सेकेंड है मार्जिनल फार्मिंग कंटिन्यू टू व्यू फार्मिंग एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस रादर देन एंटरप्राइज फॉर प्रॉफिट। देखो जो हमारी होल्डिंग्स है ना इंडिया के अंदर, वो मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हमने लैंड को बांट रखा है। अब अगर लैंड को जितने छोटे टुकड़ों में बांट रखा, अगर हमने उतने छोटे टुकड़े में ना बांट रखा होता तो एक तो हमें ये फायदा हो जाता कि हम केवल उसका सब्सिस्टेंस के लिए यूज ना कर पाते, केवल जीविका के लिए ही उसका यूज ना कर पाते, जबकि हम मार्केट्स में भी उसको बेच करके प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। लेकिन क्योंकि अब जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने अपनी लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो इट मीन्स क्या होता है, जैसे कि ऐसे ही हमारे इंडिया के अंदर तो वैसे भी ये चलता रहता है कि एक मतलब कि जैसे कि पहले वो ज़मीन पापा के नाम पे है, फिर वो बेटे के नाम पे चले जाते हैं। तो जैसे कि अगर एक मतलब पहले दादाजी थे, फिर उन दादा के जैसे कि 4 बेटे हो गए, तो इट मीन्स बाय चांस मान लो कि दादा के पास 10 हेक्टेयर ज़मीन थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब उसके 4 बेटे हो गए तो इट मीन्स वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी कि लगा के चलो तुम पहले 10 थे, ठीक है, फिर 5 उसके बेटे हो गए तो 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, 2-2 बांटा है उनके, मतलब 2-2 उनके हिस्से में आ गए, ठीक है। जैसे उनके 2-2 हिस्से में आए, फिर क्या हुआ, उनके 2-2 के उन सभी जितने 5 वो बच्चे थे, उन 5 के भी फिर 2-2 बच्चे हो गए। तो फिर क्या हुआ, उनके पास 1-1 रह गए, वो 1-1 हेक्टेयर लैंड रहेगी। फिर ऐसे ही आगे भी अगर हो गया तो फिर उनके पास मतलब 1-1 उनके 2-2 अगर उनका भी बच्चे हो गए तो इट मीन्स हाफ रहेगी। तो मतलब इस तरीके से वो छोटा छोटा होता जाता है। वो जो हमारे फार्मिंग का एरिया है, यानी जो लैंड है जिसपे फार्मिंग की जा रही है, वो छोटा है, होल्डिंग्स जो है वो स्मॉल है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जिसके हिस्से में वो छोटा सा एरिया आया, अब वो क्या करेगा, अब वो मार्केट के लिए तो कुछ
वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर सकता, उसे केवल इतना ही ग्रो कर सकता है जिससे उसकी जो बेसिक नीड्स है वो कंप्लीट हो जाए। तो स्मॉल होल्डिंग्स की एक तो ये डिसएडवांटेज होगी, और दूसरी क्या है, जो मशीन्स है वो यूज़ नहीं कर पा सकते हम प्रॉपरली। जैसे कि लास्ट में जाके जब हमारी वो हाफ बच गई हमारे पास लैंड का एरिया, जैसे कि अगर हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन थी, उसका भी अगर हाफ एकड़ रह गई, तो वहाँ पे मशीन्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता, और अगर नहीं प्रॉपर यूज़ हो पाएगा तो फिर प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी। तो यही इसने बताया कि स्मॉल होल्डिंग्स जो है ये भी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की 6th फीचर है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करती है। 2 तरीके से हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ने से रोकती है। एक तो मशीन अच्छे से नहीं चल पा रही स्मॉल होल्डिंग्स की वजह से, और दूसरी बात क्योंकि फार्मर्स मार्जिनल है और वो क्या करते जा रहे हैं, केवल अपनी जीविका के लिए फार्मिंग कर रहे हैं, जबकि प्रॉफिट्स को बिल्कुल साइड में रख के अपना काम कर रहे हैं। 7 जो हमारी फीचर है वो लैंडलॉर्ड टीनेंट कन्फ्लिक्ट, ये तो हमेशा चलता ही रहता है। कहते हैं मतलब लैंडलॉर्ड टीनेंट कन्फ्लिक्ट, इसका क्या मतलब है, यानी कि लैंडलॉर्ड कौन है, लैंडलॉर्ड है जिनकी जमीन है, टीनेंट कौन है, जो एक्चुअल में वैसे ऑनर होने चाहिए, यानी एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं उसकी सोयल के ऊपर, वो टीनेंट है, ठीक है। यानी फार्मर्स जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो वसूलने वाले जमींदार हैं यानी लैंडलॉर्ड बैठे हुए हैं, उनके बीच का झगड़ा तो हमेशा बना रहता है। टीनेंट जो उनको बस केवल इतना मिलता है जिसकी वजह से वो केवल अपनी जो जीविका है यानी बेसिक नीड्स है उनको कंप्लीट कर सकें, इससे ज़्यादा उनको मिलता ही नहीं है। तो अब वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते ना एग्रीकल्चर का, यानी कि वो कुछ डेवलप करने के लिए सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड क्या है, उनको बस अपनी लग्जरी लाइफ चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं कि क्या कैसे हम एग्रीकल्चर के क्यों डेवलप करें उसको, यानी मतलब दोनों तरफ से कोई भी नहीं सोचता कि एग्रीकल्चर डेवलप करें हम। अब फार्मर्स अगर सोचने लग गए कि एग्रीकल्चर जो भी हमें बचा कुछ पैसा बचता है उसको अगर हम इसी में लगा दे डेवलपमेंट करने के लिए लैंड का, तो हो गया उनका तो काम। और लैंडलॉर्ड जो जिनके पास पैसा है यानी टीनेंट के पास तो पैसा ही नहीं है, और लैंडलॉर्ड के पास जिसके पास पैसा है वो सोचता है अपनी लग्जरी लाइफ जिए, क्यों हम बिना काम में यहाँ पे लगाए पैसा। कहते हैं ह्यूज एरिया आर कल्टिवेटेड बाय द टीनेंट्स हु आर नॉट ओनर्स ऑफ द सोयल, लंबा लंबा एरिया जो कल्टीवेट किया जाता है टीनेंट्स के थ्रू जो कि एक्चुअल में ओनर नहीं होते सोयल के, बट द बक ऑफ द रेवेन्यू इज अप्रोप्रिएटेड बाय द ओनर्स द लैंडलॉर्ड्स। ओनर कौन है, लैंडलॉर्ड्स हैं, सारा जो रेवेन्यू होता है वो उनके थ्रू ले लिया जाता है। टीनेंट्स ऑफन गेट द बेयर मिनिमम, टीनेंट्स के पास तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ बचता है, यानी कि वो लैंडलॉर्ड्स ओनर्स हैं सोयल के, वो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने बांट रखी है भूमि टीनेंट्स के बीच में, ठीक है। जो वो कमाते हैं वो सारा वसूल लेते हैं लैंडलॉर्ड्स, और उनको क्या मिलता है, उनको बस केवल इतना मिलता है कि बस वो अपनी जीविका चला सकें। कहते हैं लिटिल और नो सरप्लस इज लेफ्ट विद द टीनेंट्स फॉर री इन्वेस्टमेंट, उनके पास तो थोड़ा सा या कुछ भी नहीं बचता टीनेंट्स के पास ताकि वो री इन्वेस्ट कर सकें। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर टेंड्स टू स्टैग्नेट, और इसीलिए जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा स्टैग्नेंट होकर रह गया है, एज वेल एज बैकवर्ड भी। 8 पॉइंट में कहता है प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी, जो हमारी प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी यानी कि प्राचीन काल से चली आने वाली टेक्नोलॉजी उसी का हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना फार्मर्स की कैपेसिटी में नहीं है। कहता है बिकॉज बक ऑफ द फार्म्स इन इंडिया आर स्मॉल इन साइज एंड बक ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इज पुअर। कहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो फार्म्स है इंडिया के अंदर वो साइज में छोटे हैं यानी स्मॉल होल्डिंग्स है, और दूसरा जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। The use of primitive technology becomes inevitable. There are plenty of instances where bulls plough the fields rather than the tractors. कहता है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको दिखने को मिलेंगे। कहता है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी को छोड़ना इम्पॉसिबल हो रखा है, उसको वो छोड़ ही नहीं सकते, और बहुत जगहों पर अभी भी जो फील्ड्स को जोता जा रहा है वो बुल्स के थ्रू जोता जा रहा है, ना कि ट्रैक्टर्स के थ्रू। कहता है वी फाइंड हैवी रिलायंस ऑफ कल्टीवेटर्स ऑन कैटल पावर एंड मैन पावर रादर देन ऑन मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स मशीन्स। कहता है कि हमने देखा है बहुत जगहों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी जो अब भी है कल्टीवेटर्स की, वो किसके ऊपर है, यानी जो कल्टीवेट कर रहे हैं, जो फसल उगा रहे हैं, वो ज़्यादातर डिपेंड है अभी भी कैटल पावर के ऊपर, यानी कि जो हमारे बुल्स वगैरह हैं उनके ऊपर और मैन पावर के ऊपर, जबकि ना कि वो किसके ऊपर डिपेंड होने चाहिए, मतलब उनको डिपेंड तो होना चाहिए मॉडर्न इक्विपमेंट्स के ऊपर, जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर, मशीन सब इतने ज़्यादा डेवलप हो गई है तो इनके ऊपर डिपेंड हो, लेकिन नहीं, अभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा गरीब है, और दूसरी बात जो साइज़ है लैंड होल्डिंग्स का वो भी स्मॉल है, इस वजह से वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे,
और पुअर होने की वजह से वो अवेल भी नहीं कर पा रहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, तो वो प्रीमिटिव टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हैं। कंसिक्वेंटली प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो, और इसका रीज़न मतलब इसका परिणाम क्या निकलता है कि प्रोडक्टिविटी हमारी लो ही रह जाती है। These features of the Indian agriculture leads to an important conclusion, और जब features हमने पढ़ी इतनी सारी, एक important conclusion की तरफ हमें लेके जाती है that Indian agriculture is extremely backward despite the fact that it is of significant importance in Indian economy. Because a significant sector of the economy is extremely backward, the economy as a whole continue to battle backwardness. तो इन्होंने एक बात साफ कही है कि हम इन सारी फीचर्स को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि इंडिया की एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। और कहते हैं ये बात पता होने के बाद भी कि जो प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है और जिससे जो हमारा इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ हमारा सबसे ज़्यादा वहीं पर मिलता है, हमें हर चीज़ में ग्रोथ हमारी एग्रीकल्चर से ही हो रही है इंडिया की, ये पता लगने के बाद भी वो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। अगर ऐसी बात है तो अगर हमारा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का, अगर वही सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी जो है वो बैकवर्ड होनी निश्चित है और हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्डनेस की तरफ जाती चली जाएगी। ठीक है, तो आज हमने हमारी फीचर्स थी जो इंडियन एग्रीकल्चर की वो कंप्लीट की। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।